बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर को हम कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरीके से इज एम आर का यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हम यहाँ पर लेंगे नॉट, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लेंगे नॉट। और फिर अदर, बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम रखेंगे एंड में। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट होगा, मैं यानी कि आई के साथ में यूज़ करते हैं एम का, और फिर हम क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे। एंड में आ जाएगा थीफ, थीफ यानी कि चोर। आई एम नॉट थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। वह वकील नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही या शी के साथ में यूज़ करते हैं इज का। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट, वकील यानी कि लॉयर, ही इज़ नॉट लॉयर। तुम अच्छे नहीं हो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू के साथ में यूज़ करते हैं आर का। इसके बाद हम लेंगे नॉट गुड, यू आर नॉट गुड। वे पागल नहीं हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है वे यानी कि दे के साथ में यूज़ करते हैं आर का। फिर हम यहाँ पर लेंगे नॉट पागल यानी कि मैड, दे आर नॉट मैड। हम गरीब नहीं हैं, हम यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम यानी कि वी के साथ में यूज़ करते हैं आर का। और हम फिर क्या लेंगे, नॉट, और फिर हो जाएगा पुअर, वी आर नॉट पुअर। यह फूल नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा यह यानी कि दिस के साथ में यूज़ करते हैं इस का। फिर क्या लेंगे, नॉट, एंड में हो जाएगा फ्लावर, दिस इज़ नॉट फ्लावर। वह स्कूल नहीं है, वह यानी कि दैट के साथ में यूज़ होता है इज का। इसके बाद हम लेंगे नॉट, और फिर हो जाएगा स्कूल, दैट इज नॉट स्कूल। वह मेरी दोस्त नहीं है, यहाँ पर हम लेंगे शी के साथ में यूज़ करते हैं इज का। फिर यहाँ पर लगाएंगे नॉट, उसके बाद माई फ्रेंड, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। बच्चे शरारती नहीं हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन। यहाँ पर यूज़ करेंगे आर का, आर के बाद में नॉट और फिर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी। आम मीठा नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंगो एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम लेंगे इज, इसके बाद नॉट और फिर मीठा यानी कि स्वीट, मैंगो इज नॉट स्वीट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा निगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से इज एम आर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से इज एम आर को हम इसमें यूज़ करेंगे, सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इज एम आर में से कोई एक। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले रहे थे, लेकिन जब हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम या फिर आर, इनमें से कोई एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट और इसके बाद अदर। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम अंधे हो, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी कि यू के साथ में यूज़ करते हैं आर का। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे आर, इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट यू, और एंड में क्या हो जाएगा, अंधे यानी कि ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड। क्या मैं गायक हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ में यूज़ करते हैं एम का, तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एम, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट आई, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आर्टिकल ए, और एंड में हो जाएगा सिंगर, एम आई अ सिंगर। क्या हम खिलाड़ी हैं, हम यानी कि वी के साथ में यूज़ करते हैं आर का। सबसे पहले लेंगे आर, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट वी,
और एंड में हो जाएगा खिलाड़ी यानी कि प्लेयर। आर वी प्लेयर? क्या वह गरीब है? यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह यानी कि ही के साथ में यूज करते हैं इज का, तो सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट ही और एंड में हो जाएगा गरीब यानी कि पुअर। इज ही पुअर? क्या यह किताब है? यहाँ पर सब्जेक्ट है यह यानी कि दिस के साथ में यूज करते हैं इज का, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट दिस, इसके बाद आर्टिकल ए, एंड में हो जाएगा बुक। इज दिस अ बुक? फिर है WH वर्ड्स टाइप सेंटेंसेज, यानी कि ऐसे सेंटेंसेज जिसमें कि व्हाट, हु, वेयर, व्हेन ये वर्ड्स लगे हों, तो इनको हम कैसे फ्रेम करेंगे? इस तरह के वाक्यों में इज एम आर का यूज़ किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम इज एम या फिर आर में से कुछ ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लेंगे इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर वही एंड में अदर चीजें। यह क्या है? क्या यानी कि व्हाट, सबसे पहले हम लेंगे व्हाट, इसके बाद यह यानी कि दिस के साथ में यूज करते हैं इज का, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज, और फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट दिस। इस सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अदर कुछ नहीं लगेगा, सेंटेंस हमारा हो जाएगा व्हाट इज दिस? तुम कौन हो? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू के साथ में हम रखते हैं आर को, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, और एंड में क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि अदर यहाँ पर और कोई चीज़ है नहीं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हु आर यू? वह कहाँ है? तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। वह यानी कि ही के साथ में यूज करते हैं इज का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज, और एंड में हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इस वाक्य में भी अदर चीजें नहीं है। वेयर इज ही? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरीके से इज एम आर का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करते हैं, इसमें इज एम आर का यूज किस प्रकार से किया जाएगा। फिर है इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे इज एम आर में से कोई एक, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे नॉट और एंड में आ जाएगा अदर। क्या मैं गायक नहीं हूँ? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले क्या लेना है, इज एम आर में से कोई एक, जो कि हम कैसे चूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मैं के साथ में यूज करते हैं एम का, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एम। फिर क्या था स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, इसके बाद हम लिखेंगे नॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल ए और एंड में हो जाएगा गायक यानी कि सिंगर। एम आई नॉट अ सिंगर? क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तुम यानी कि यू के साथ में यूज करते हैं आर का, यहाँ पर हम लिखेंगे आर, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट यू, फिर हम लेंगे नॉट और फिर मेरी यानी कि माय, दोस्त यानी कि फ्रेंड। आर यू नॉट माई फ्रेंड? क्या दूध मीठा नहीं है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दूध। मिल्क वर्ड ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में यूज करेंगे इज का, यहाँ पर हो जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट मिल्क, फिर यूज करेंगे नॉट और एंड में हो जाएगा मीठा यानी कि स्वीट। इज मिल्क नॉट स्वीट? क्या वह एक कलम नहीं है? यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह यानी कि दैट के साथ में यूज करते हैं इज का, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे इज, फिर सब्जेक्ट दैट, इसके बाद नॉट, फिर आर्टिकल ए और एंड में कलम यानी कि पेन। इज दैट नॉट अ पेन? क्या वे ईमानदार नहीं हैं?
इस वाक्य में सब्जेक्ट है वे यानी कि दे के साथ में यूज़ करते हैं आर का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट दे, इसके बाद यूज़ करेंगे नॉट और फिर ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट। आर दे नॉट ऑनेस्ट? क्या वह बीमार नहीं है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह यानी कि ही के साथ में यूज़ करते हैं इज का। तो सबसे पहले हम लेंगे इज, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद नॉट और फिर बीमार यानी कि इल। इज ही नॉट इल? खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वी के साथ में यूज़ करते हैं आर का। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आर, इसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर यूज़ करेंगे नॉट और एंड में हो जाएगा खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा कि इज एम आर का यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस किस प्रकार से फ्रेम करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।